तो ये तस्वीरें इस वक्त आप सीधे कन्याकुमारी से देख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए कैसे वहां पर लोग उमड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे बीजेपी का प्रण साउथ में खुद को स्थापित करना, और ये देखिए लोगों का हाथ हिला करके अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो तस्वीरें आपको लगातार सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं कन्याकुमारी से तस्वीरें, और लोगों की भारी भीड़ यहां उमड़ी हुई है। रथ पर सवार होकर अमित शाह लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनका अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण में और कैसे मजबूत स्थिति में आए भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर पूरा जोर है, और यही वजह है कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो दक्षिण में कैंप किए हुए। अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कन्याकुमारी से देख रहे हैं, जो 400 प्लस का टारगेट है उसे हासिल करने के लिए दक्षिण इस बार बहुत अहम माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कन्याकुमारी में इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, ये कई किलोमीटर लंबा रोड शो है, और लोगों का जो हुजूम है, ये जो जन सैलाब है, ये तस्वीरों में बता रहा है कि बीजेपी पर जनता विश्वास करने को पूरी तरह से मन बना बैठी है। और ये दक्षिण भारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी बीजेपी ही है सब पर भारी, यही ये तस्वीरें बता रही हैं। आप देखिए जहां अंतिम क्षण तक आपकी निगाह जाएगी, लोगों के हाथों में भाजपा का झंडा दिखेगा और लोग लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर अमित शाह को आप देखिए इस वक्त से कहना पड़ रहा है कि भाई आगे चलो, थोड़ा सा रास्ता रखो, लेकिन दूर तक ये जन सैलाब है और लगातार धुआंधार चुनावी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर दिग्गज नेता जुटे हुए हैं, जमीनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, चुनावी रैलियों को और सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। देखिए गजब का एक समीकरण है। अगर तमिलनाडु में खासतौर पे हम कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी में जिस तरीके से हम पूरी साउथ की बात करें तो बीजेपी का एक प्रण रहा है कि कैसे खुद को आगे रखना है, और वो एक तरह से कहें कि जो कमल खिलाने का प्रण है उसको कैसे गृह मंत्री अमित शाह पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 जगहों पर गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां हैं। तमिलनाडु से शुरुआत की गई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जाएंगे, फिर राजस्थान जाएंगे। आप समझिए कि कैसे सबका साथ सबका विकास की वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ये कहें कि आज सुपर शनिवार है और ये जो सिलसिला शुरू किया गया वो शुरू किया गया है कन्याकुमारी से। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एकजुट रखते हुए आगे बढ़ाने का जो विकास का संकल्प है वो है बीजेपी का, और इसको कैसे जमीनी स्तर पर रोड शो के जरिए पूरा कर रहे हो। देखिए सड़क के दोनों तरफ जो लोग हैं वहां पर वो भी टकटकी लगाए देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को, स्वागत उनका किया जा रहा है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब नजर आ रहा है। और ये हम देख रहे हैं सलोनी, देखिए एक जगह भी देखेंगे तो पैर रखने की जगह यहाँ नहीं है। यानी आप देखिए कि कैसे लोगों का एक उत्साह है जो जुड़ता नजर आता है इन तस्वीरों में, और यही उत्साह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी इस वक्त दक्षिण में पिछली बार से बहुत बेहतर होती दिखाई दे रही है। जो आंकड़ा एनडीए ने हासिल किया था उसको जब 400 पार का नारा देकर फलीभूत करने की कोशिश हो रही है तो लोगों की यही भीड़ वोटों में तब्दील होती है श्वेता, और यही उम्मीद बताती है कि थर्ड टर्म की बात जो प्रधानमंत्री कहते हैं जब बड़े मंच पर खड़े होते हैं और बार बार वो कहते हैं कि थर्ड टर्म आएगा, तो ये वो विश्वास है जो जनता की भीड़ से मिलता है। तस्वीरें हम यहाँ लगातार कन्याकुमारी से दिखा रहे हैं, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर लोगों के बीच पहुंच रही है। जो योजनाएं अभी तक लाई गई है, जिससे ज्ञान योजना की अगर हम बात करें, गरीबों की बात करें, युवाओं की बात करें, अन्नदाताओं की बात करें या नारी की बात करें, इस खास वर्ग पर जो फोकस किया गया है उससे जुड़ी जो योजनाएं उनके बारे में जानकारी देना, और सिर्फ बड़े चेहरों का ही पहुंचना नहीं होता श्वेता, ये भी हम देखते हैं कि कैसे एक एक बूथ में कार्यकर्ता पहुंचते हैं। बिल्कुल, और ये हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए 2014 से अगर शुरुआत करें, क्योंकि सबसे पहले बड़ा जो मिशन 2014 से ही शुरू किया गया था बीजेपी की ओर से, जब पहली बार सत्ता में आए थे कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी उम्मीदवार राधाकृष्णन ने अपना पर्चा फहराया था। 2019 में ये जो सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी, लेकिन चूंकि वसंत कुमार जिन्होंने बाजी मारी थी 2020 में उनका निधन हो गया था, और 2021 में इस सीट पर उपचुनाव हुए थे जिसमें सिंपैथी वोट मिला था। लेकिन इस बार फिर से कोशिशें हैं उन तमाम समीकरणों को साधते हुए जिसमें 48.6% हिंदू मतदाता है, 46.8
60% वोटर ईसाई हैं। तो ये जो एक तरह से कहें कि वो कास्ट फैक्टर्स भी कैसे इंपॉर्टेंट रोल हर चुनावों में करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उनको साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह इस रोड शो के जरिए एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि कैसे अगर दक्षिण की बात हम लगातार कर रहे हैं, वहां पर भी बीजेपी विकास की उस लहर को दौड़ाने के लिए तैयार है। अगर डबल इंजन की सरकार होती है तो देखिए कैसे साथ मिलता है। ये कोशिशें हमेशा इस साउथ में जब अलग अलग चुनाव होते रहे उनके जरिए बताने की कोशिश है, लेकिन 2014 में जिस लोकसभा सीट को अपने पाले में लेकर के आई थी कन्याकुमारी की बीजेपी, फिर से उसमें एक बार परचम लहराने की कोशिश होगी। तो अभी आप कन्याकुमारी की तस्वीरें देख रहे थे और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। मीसा भारती ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया, एक तरह से अपमान राम मंदिर का कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, राम मंदिर का अपमान किया है मीसा भारती ने। दरअसल मीसा भारती ने कहा है कि राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मीसा ने ये बयान दिया और कहा है कि राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं और सिर्फ अभिनेताओं को आमंत्रित किया गया है। इस तरह की बात मीसा भारती ने कही है। क्या कुछ और कहा है, सुनवाते हैं। अब राम मंदिर कब जाएंगे? मैंने उनसे कहा कि राम मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे सोनपुर में हरिहर बाबा का मंदिर है, वहां से मेरा पूरा परिवार पूजा करके अभी उनका आशीर्वाद लेके निकला है। 4 हमारे मठाधीश हैं, उसमें से एक भी मठाधीश ने राम मंदिर में वहां पे मौजूद नहीं थे। अकेले हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूजा की। किसको बुलाया गया था? सारे पूंजीपतियों के परिवार को वहां बुलाया गया था मंदिर में, सारे फिल्म स्टार को वहां बुलाया गया था, सारे अभिनेता और नेता को बुलाया गया था। लेकिन जिसके ऊपर जो 4 मठाधीश हैं हमारे शंकराचार्य हैं, जो हिंदू और सनातन धर्म के, उनको पूछा तक नहीं गया था। उन्होंने कहा था कि मंदिर में इतनी जल्दी क्या है, लेकिन मोदी जी को तो बहुत जल्दी था, क्योंकि चुनाव उनको दिख रहा था, 2024 का चुनाव, और अपनी गद्दी को बचाना था। तो चुनाव आए तो नेताओं से क्या क्या ना करवाए। लोकसभा चुनावों में नेताओं के जुदा अंदाज और अलग अलग तरीकों से चुनाव कैंपेन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले टारगेट को अचीव करने के लिए नेता किस तरह वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चिलचिलाती धूप खेतों में फसल काट रहा है, कोई आम पब्लिक के लिए चाय बना रहा है, तो कोई चुनावी गानों पर थिरक रहा है। ये चुनाव है साहब, वोट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आने वाले कुछ दिनों में देश के सबसे बड़े चुनाव की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में हर नेता वोट की फसल काटने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहा है। सभी का लक्ष्य एक है, वोटर्स की सहानुभूति हासिल करना, और शायद इसीलिए आम पब्लिक के बीच जाकर उनके काम में कोई हाथ बटा रहा है तो कोई उन्हीं की तरह बनकर काम कर रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया मथुरा में, जहां बीजेपी की कैंडिडेट हेमा मालिनी चुनाव कैंपेन तो कर ही रही हैं, साथ ही वोटरों को ये दिखाने की भी कोशिश कर रही हैं कि वो अलग नहीं हैं। हेमा मालिनी चिलचिलाती धूप में काम कर रही महिलाओं के बीच में पहुंच गईं और उनके साथ गेहूं काटने में हाथ बटाने लगी। उधर चुनावी सीजन में पुष्कर सिंह धामी दिन की शुरुआत आम लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक से करते नजर आए। उत्तराखंड के खटीमा में मॉर्निंग वॉक के दौरान पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करने से भी नहीं चूके और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। ये कोई पहली बार नहीं है जब धामी आम लोगों के बीच पहुंचे हों। आए दिन उनकी ऐसी ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। जनता को लुभाने के लिए नेता क्या कुछ नहीं करते। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश के चंदेरी में थिरकते नजर आए। अपने चुनावी अभियान में सिंधिया चुनावी अभियान के गानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ डांस करते दिखाई दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने लोकसभा क्षेत्र में परिवार का भी पूरा समर्थन मिल रहा है।
आर्यमान सिंधिया भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी के लिए प्रचार में जुटे हैं। जहां सिंधिया डांस करते दिखाई दिए तो उनके बेटे आर्यमान ने एक दुकान पर पहुंचकर न सिर्फ चाय बनाई बल्कि अपने हाथों से लोगों को चाय पिलाई भी। चंदेरी की सड़कों पर सिंधिया राजघराने के युवराज को देखकर लोग काफी खुश दिखाई दिए। इस दौरान आर्यमान के समोसे तलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चुनावी माहौल किस तरफ है अगर ये समझना हो तो चाय की दुकान से अच्छी कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि हर नेता चाय की दुकान पर जरूर पहुंचता है, क्योंकि चाय पर चर्चा के बिना चुनाव अधूरा लगता है। शायद इसीलिए गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने चाय बनाकर अपना चुनावी अभियान शुरू किया। प्रचार जोरदार है, धुआंधार है। चाय वाले भैया हैं और आप गठबंधन की भी हम बात करेंगे, लेकिन ये चाय वाले भैया हैं, उनको गमछा बांधते हुए रवि किशन जी नजर आ रहे हैं। हमनी के भोजपुरिया मुरैठी बा और जब हमनी के लइका मुरैठी बांध लेना तो ये तय हो गई कि राम राज्य बरकरार रही। कि राम अगर विपक्षी रवि किशन जी अगर विपक्षी दलों की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? 80 से 80 सीट अगर देखा जाए। देखिए, घमंड नहीं, बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ। जमानत जब्त होगी। जब 65 साल उनको मौका मिला उन्होंने कोई काम नहीं किया। 65 साल उनको मौका मिला, 10 साल मेरे मोदी जी को मिला, 7 साल पूज्य योगी महाराज जी को मिला। तो आज मैं बता रहा हूं कि 80 की 80 सीटें हम लोग यहां पर जीत रहे हैं। 80 से 80 सीटें। मैम मेरे हाथ की चाय पिए, 1 मिनट लिया आप। आपको पता नहीं मैंने क्या चाय बनाई है, आप सोच ही नहीं सकती हैं। मेरे हाथ की चाय आपने बहुत पी होगी जीवन में, मेरे हाथ की चाय पीजिए आप बोलेंगे रवि किशन के हाथ की कड़क चाय पी, अदरक कूटल बा एकरे अंदर, पत्ती ढेर डालल बा, तो ये चाय और मैम ये पूरी दूध में आपके कैमरामैन के लिए एक निकाल रहे हैं और एक आपके लिए। असम के डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है और वो चुनाव जीतने के लिए पब्लिक के बीच घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही लोक गीतों पर नृत्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लोक गीतों पर नृत्य का वीडियो खुद सोनोवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। नेताओं की अनोखे अंदाज हर चुनाव में देखने को मिलते हैं और हर बार सवाल भी वही होता है कि नेताओं की ये जुदा अंदाज लोगों को लुभा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से बताते हैं, जहां पर एक बहुत ही अजब तरह का नजारा देखने को मिला। दरअसल वहां की अलीगंज हैदर मस्जिद नरेंद्र मोदी के नारों से गूंज उठी। क्या है पूरी खबर, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में अजब ही नजारा देखने को मिला, जहां की अलीगंज हैदरी मस्जिद हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे से गूंज उठी। इसके अलावा मस्जिद में लोगों ने मोदी है तो मुमकिन है के नारे भी लगाए। साथ ही बोहरा समाज ने पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लहराए। बोहरा समाज के लोगों ने एकजुट होकर अब की बार 400 पार का नारा भी लगाया। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा भी वहां मौजूद रहे। मस्जिद के आमिल जौहर अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल खोलकर तारीफ भी की। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी इन दिनों पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। आए दिन वो जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। उन्हें हर समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश से, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने हमला किया है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर और बड़ी बात कह दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अखिलेश के 3 यार हैं, आजम, अतीक और मुख्तार। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीखा हमला बोला है अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य ने। इनकी यारी से सपा साफ हो गई, ये भी कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। लगातार हमले कर रहे हैं अखिलेश यादव पर और कहा कि आजम, अतीक और मुख्तार ये 3 यार हैं अखिलेश के और इनकी वजह से, इनकी यारी से सपा साफ हो गई। लगभग हर जिला दंगे के आग में सुलग रहा था। आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से एक भी दंगा न होना, बड़े बड़े गुंडे, अपराधियों, माफियाओं
के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम हुआ। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई है। पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा है। वेस्ट यूपी के 8 सीटों पर इसी चरण में मतदान होगा। बीजेपी इन सीटों पर योगी सरकार की